क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। सोल्व द इनइक्वालिटीज। यहाँ पे हमारे पास कुछ इनइक्वालिटी गिवन है हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है उस इनइक्वालिटी का। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी हमारा वेरिएबल हो इस इनइक्वालिटी के अंदर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कहाँ से कहाँ तक हमारा सॉल्यूशन दे सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या गिवन है, 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट हमारे पास तो x के साथ 3 भी मल्टीप्लाई में है और -4 भी है। इनको क्या करना है, बारी बारी से एलिमिनेट करना है। अब -4 को कैसे एलिमिनेट करूंगा मैं, इसमें +4 कर दूं, तो +4 यहाँ पे करेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ भी हमें क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड 4। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 2 + 4 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 + 4 लेस देन इक्वल टू 5 + 4। क्लियर है। अब देखो 4 एलिमिनेट हो चुका हमारा, 2 और 4 क्या हो गया, 6 लेस देन इक्वल टू 3x, 4 से 4 कैंसिल, लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 5 और 4 9। ठीक है, अब मुझे चाहिए x, यहां पे है 3x, 3x से x कैसे बनाऊंगा, 3 से इसको डिवाइड कर दूं। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड बाय 3। क्या करेंगे हम, यहां पे डिवाइड बाय 3 कर लेंगे इस इक्वेशन को। 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे डिवाइड बाय 3, यहां भी 3, यहां भी 3, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 2 लेस देन इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, यहां पे आ गया x लेस देन इक्वल टू 3 3 जा 9। आ गया हमारे पास सिंपल x। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई, कहां से कहां लाई करेगी हमारी, 2 से लेके 3 तक, और 2 और 3 भी इन्वॉल्व होंगे उसमें, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन आया हुआ है। समझ में आ गई बात, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है, तो यहां पे कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज 2 से लेके 3 तक। उसके बाद आती है हमारी ब्रैकेट की बात। ब्रैकेट का मतलब यहां पे ओपन ब्रैकेट लगेगी या क्लोज ब्रैकेट लगेगी। अब यहां पे देखो इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब 2 वैल्यू इंक्लूड करनी है, मतलब 2 भी सॉल्यूशन उसका हो सकता है, तो यहां पे लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट। यहां पे भी इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, तो यहां पे भी क्या लगेगा हमारा, क्लोज ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट देखो क्या है, 6 लेस देन इक्वल टू -3 इंटू 2x माइनस 4 लेस देन 12। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। 6 जो है लेस देन इक्वल टू -3 इंटू 2x माइनस 4 लेस देन 12, ये स्टेटमेंट है हमारी। अब यहां पे क्या करना है, हमें इनको बारी बारी से एलिमिनेट करेंगे और यहां पे क्या लेके आना है, एट लास्ट x लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, मल्टीपल मतलब 3 की टेबल में आते हैं, तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं। तो यहां पे क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड कर लो भाई, 6 को 3 से डिवाइड किया तो डिवाइड बाय 3, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड, तो यहां पे क्या आ गया, 3 2 जा 6, 2 लेस देन इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, माइनस को अंदर लेके जाओ तो क्या आ गया, माइनस का 2x, और माइनस को अंदर लेके गए तो प्लस का 4 लेस देन 3 4 जा 12। क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, 4 को एलिमिनेट करना है। यहां पे प्लस का 4 है तो क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 4 या फिर -4, -4 करो तो यहां पे भी क्या होगा, 2 - 4 लेस देन इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 4 - 4 लेस देन 4 - 4। क्लियर हो गया, 2 में से 4 गया, माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू, यहां पे 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 2x लेस देन 4 में से 4 गया 0, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। देखो 2x है ना, तो 2 से डिवाइड कर लो, यहां पे डिवाइड बाय क्या लिख दो, 2, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड किया इसको, माइनस का 2/2 लेस देन इक्वल टू माइनस का 2x/2 लेस देन 0, 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, -1 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन 0। अब -x आ गया मेरा,
माइनस एक्स को मुझे क्या बनाना है, प्लस एक्स। अब आपको एक चीज मैं बताता हूं, यहां पे ध्यान से समझना पहले। अगर मैं आपको ये कह दूं कि माइनस का 3 ग्रेटर देन -5 है, आपको पता है माइनस का 3 जो है -5 से ग्रेटर होता है। अगर मैं यहां पे इसके साइन को नेगेटिव नेगेटिव को कैंसल आउट करता हूं, कैंसल आउट कर दो या फिर दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस से माइनस कैंसल, तो क्या आ गया 3 और ये 5। अब साइन जो था वो देखो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब 5 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इनइक्वालिटी के अंदर यही चीज होती है, जैसे ही हम नेगेटिव साइन को रिमूव करते हैं ना, तो इनइक्वालिटी का साइन अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज। ये आपको रीजन पता लग गया क्यों चेंज होता है। तो यहां पे देखो माइनस को एलिमिनेट करेंगे हम, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और ये भी साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। मतलब जो भी इनइक्वालिटी के साइन है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं हमारे, चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और लेस देन इक्वल टू 1 होगी, मतलब या तो 1 हो सकती है या 1 से लेस होगी। अब इसके सॉल्यूशन को किस तरीके से लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। क्या हो जाएगा, 1 से 0 तक है हमारा सॉल्यूशन। यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमारा क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। यहां पे इक्वल टू का साइन है हमारा तो क्या यूज हो गया, क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है बट 0 कभी नहीं होगी, 0 से हमेशा बड़ी होगी। समझ में आ गई, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 के अंदर स्टेटमेंट देखो क्या है, -3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस का 7x/2 लेस देन इक्वल टू 18। ठीक है, यहां पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं -3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x/2 लेस देन इक्वल टू 18। अब यहां पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को एलिमिनेट करना है, तभी हम आगे एलिमिनेट कर सकते हैं अपने x के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं। यहां पे प्लस का 4 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। यहां पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 4। 4 को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। यहां से 4 का वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 -4 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x/2 था, इसमें से -4 कर दिया, लेस देन इक्वल टू 18 -4। क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब -3 और -4 क्या हो गया, माइनस का 7 लेस देन इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल आउट, यहां पे बच गया माइनस का 7x/2 लेस देन इक्वल टू 18 में से 4 गया, आ गया 14। समझ में आ गई बात। अब देखो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 2, न्यूमरेटर में है 7। इसको 7/2 को मुझे अगर एलिमिनेट करना है तो इसको क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 2/7। देखो ध्यान से, अगर मान लिया आपके पास 5/2x है, इसको मुझे x बनाना हो तो क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके रेसिप्रोकल से। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, x बच गया। तो यहां पे क्या किया, 7/2 था, उसके रेसिप्रोकल क्या है 2/7 से, इसको पूरी को मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय 2/7 लेस देन इक्वल टू माइनस का 7x/2 मल्टीप्लाई 2/7 लेस देन इक्वल टू 14 इंटू 2/7। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 7 से 7 कैंसिल, यहां क्या बचा, माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहां आ गया माइनस का x लेस देन इक्वल टू 7 2 जा 14, 2 2 जा 4। ये चीज आपको सिंपली समझ में आ गई है, क्लियर है। ये चीज तो समझ में आ गई होगी ना, मैंने मल्टीप्लाई 2/7 क्यों किया, क्योंकि मुझे 7/2 को एलिमिनेट करना था। यहां पे दूसरा भी तरीका है एक और करना चाहो तो, अगर ये चीज अच्छी ना लगी हो तो, ये समझ में ना आया हो तो 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा, यहां 14 हो जाएगा, यहां 28 हो जाएगा, फिर यहां पे 7x बचेगा, फिर पूरे को 7 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन यही आनी है, कैसे भी कर लेना। अब देखो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -2 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू 4। अब मुझे नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x की सॉल्यूशन निकालने हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, यहां पे इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ये भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x
और यहां पे देखो माइनस माइनस था, ये माइनस हटे तो यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना बस, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया हमारा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4। या फिर और क्या कैसे तरीका होता है इसका, मल्टीप्लाई बाय माइनस, मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का, 4 से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -4। क्लियर हो गया। तो अब x की वैल्यू जो है 2 से लेके -4 तक एग्जिस्ट करेगी हमारी। तो यहां पे सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, 2 से लेके -4 तक, यहां पे इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, यहां भी इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट। दिस इज द आंसर। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो क्या है, माइनस का 15 लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 0। मुझे यहां पे इन सब चीजों को एलिमिनेट करके ओनली एक्स लेके आना है, ठीक है। तब मुझे पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होगी। अब यहां पे देखो 3/5 मल्टीप्लाई में है, अगर मुझे इसको एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूं, 5/3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 5/3। अब देखो मान लिया कोई इक्वेशन है आपके पास 3/5x एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे इसको x बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके रेसिप्रोकल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं 5/3 से, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 x बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, चार दो मतलब लेफ्ट भी और राइट साइड भी 5/3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो, इसको क्या आ गया, माइनस का 15 मल्टीप्लाई 5/3 लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 मल्टीप्लाई में 5/3 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या आ गया, 3 5 जा 15 माइनस 5 5 जा माइनस का 25 लेस देन 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहां आ गया x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 को 5/3 से करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, इसलिए मैंने नहीं किया, तो ये हो गया 0। समझ में आगे बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहां पे ध्यान से देखो क्या है, इस -2 को मुझे एलिमिनेट करना है। क्या करना है, -2 को एलिमिनेट। तो कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं मैं इसको, माइनस का 2 है, अगर मैं इसमें +2 कर दूं तो 2 तो रिमूव आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या कर देंगे, ऐड 2 को ऐड कर लेंगे हर तरफ। यहां पे ऐड करो, माइनस का 25 प्लस में 2 लेस देन x माइनस 2 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 2। हो गया ऐड, देखो एलिमिनेट हुआ या नहीं, यहां पे आ गया माइनस का 23 लेस देन 2 से 2 कैंसिल, यहां आ गया x लेस देन इक्वल टू 2 और 0 क्या हो गया 2। बस आ गया ना x। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, x लेके आना है हमें, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन कहां से कहां लाई करेगा, -23 से लेके 2 तक। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी क्या होगा, माइनस के 23 से लेके 2 तक, ये चीज करनी है। उसके बाद ब्रैकेट देखेंगे, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू -23 नहीं हो सकती, तो इसको लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। ये स्मॉल ब्रैकेट क्या होती है, ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है कि -23 इंक्लूड नहीं है। उसके बाद 2 के पास देखो इक्वल टू का साइन है, मतलब x की वैल्यू 2 हो सकती है, तो इसको लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, -12 लेस देन 4 माइनस 3x बाई -5 लेस देन इक्वल टू 2। इसको सोल्व आउट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे सबको और x लेके आएंगे। चलिए देखते हैं कैसे लेके आएंगे। -12 लेस देन 4, देखो -5 है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं प्लस 3x बाय 5 लेस देन इक्वल टू 2। ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, 4 को एलिमिनेट करना है। यहां पे प्लस का 4 है तो क्या करना पड़ेगा, -4, तो यहां पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 4 को सब्ट्रैक्ट करो, -12 -4, यहां पे क्या आ जाएगा, लेस देन 4 प्लस 3x बाय 5 -4 लेस देन इक्वल टू 2 -4। समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद देखो -12 और -4 कितना हो गया, माइनस का 16,
4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच गया हमारा, लेस देन 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2 - 4 मतलब माइनस का 2, क्योंकि नेगेटिव बड़ी वैल्यू है तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब मुझे करना है इस 3/5 को एलिमिनेट। कैसे होगा, अब यहां पे अगर मैं 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, मतलब जो भी x के साथ कोफिशिएंट हो ना उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 5/3, 5/3 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 16 इंटू 5/3 लेस देन 3/5x इंटू 5/3 लेस देन इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 5/3। तो यहां पे वैल्यू देखो क्या आ गई, 16 5 जा हो गया 80 माइनस का 80/3 लेस देन इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x आ गया लेस देन इक्वल टू माइनस का 2 5 जा माइनस का 10/3। आगे वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यहां से लेके यहां तक एग्जिस्ट करेंगी। तो इसके सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, माइनस का 80/3 माइनस का 10/3। अब यहां पे इक्वल टू का साइन है तो इस तरफ क्या आ जाएगी, क्लोज ब्रैकेट। मैं यहां पे नहीं है इक्वल टू का साइन तो यहां पे क्या आ जाएगी, ओपन ब्रैकेट। दिस इज द सॉल्यूशन। मतलब ये वैल्यू x की वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब इससे हमेशा बड़ी वैल्यू होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11/2 लेस देन इक्वल टू 11। इसको सोल्व आउट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11/2 लेस देन इक्वल टू 11। अब सबसे पहले देखो ऊपर इसको ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, डिनोमिनेटर में 2 है तो पहले 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 2 को कैसे एलिमिनेट करूंगा, 2 को इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पूरी इक्वेशन को क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करो। यहां पे 7 × 2 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, इसको क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 एलिमिनेट। यहां पे क्या आ गया, 7 2 जा 14 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 11 2 जा 22। अब यहां पे देखो 3x प्लस 11 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 को एलिमिनेट करना है। यहां पे प्लस का 11 है तो क्या करेंगे, 11 सब्ट्रैक्ट कर लो इनमें से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 11, 11 को सब्ट्रैक्ट करो। यहां पे क्या आ गया, 14 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 22 माइनस 11। समझ में आ गई ये बात। अब यहां पे देखो 14 में से 11 गया तो हमारा क्या आ गया, 3 लेस देन इक्वल टू, यहां पे क्या आ गया 3x। यहां पे देखो प्लस 11 था, माइनस 11 करेंगे, सॉरी गलती हो गई थी, तो ये हो गया यहां पे 3x लेस देन इक्वल टू 22 में से 11 गया तो क्या आ गया 11। अब मुझे इसको x के अंदर लेके आना है, यहां पे 3 मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करो इसको पूरी इक्वेशन को। ये मत करना बीच बीच वाली वैल्यू को डिवाइड कर दो, पूरी कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करना होता है। 3 से 3 कैंसिल हुआ है तो यहां पे क्या आ गया 1 लेस देन इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल तो यहां पे आ गया x लेस देन इक्वल टू यहां पे आ गया 11/3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आ जाएगा, 1 से लेके 11/3। दोनों तरफ इक्वल टू का साइन है तो दोनों तरफ हम क्लोज ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इनइक्वालिटी। सोल्व आउट द इनइक्वालिटीज इन क्वेश्चन नंबर 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। मीन्स सबसे पहले तो हमने जो 2 इनइक्वालिटी दे रखी है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24। दूसरी इनइक्वालिटी गिवन है 5x माइनस 1 लेस देन 24। हमने दोनों के अंदर से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, 5x प्लस का 1 है, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -24 -1।
मीन्स 5x क्या आ गया ग्रेटर देन माइनस का 25, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 से इसको डिवाइड करो तो क्या आ गया x ग्रेटर देन -5। मतलब x की वैल्यू हमेशा -5 से बड़ी होंगी। एक तो सॉल्यूशन ये आ गया। दूसरा सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं भाई क्या आता है। यहाँ पे देखो 5x -1 को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 24 + 1, 5x लेस देन क्या आ गया 25, और x क्या आ गया लेस देन 25/5, 5 से इसको डिवाइड करो 5 आ गया, तो x की वैल्यू लेस देन 5। मतलब एक सॉल्यूशन में आया कि x की वैल्यू हमेशा -5 से बड़ी होंगी, एक सॉल्यूशन में आया है x की वैल्यू हमेशा 5 से छोटी होंगी। ठीक है, तो वैल्यू कहां से कहां लाई करेंगी, -5 से लेके 5 तक। इसको लिखने का तरीका भी कैसे होता है, अगर हम लिखें तो कि x जो है छोटी वैल्यू क्या है -5, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -5 होगा और लेस देन क्या होगा 5। इस तरीके से लिखा जाता है। ये छोटी वैल्यू को लेफ्ट साइड, बड़ी वैल्यू को राइट साइड। इक्वल टू का साइन नहीं है तो अपने पास से नहीं लगाएंगे। ये तो आ गया सॉल्यूशन। अब बात आती है इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने की। अब नंबर लाइन का तो आपको अच्छे से पता होगा, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में भी सीखा होगा। ये होगी हमारी नंबर लाइन। इस पे मिड वैल्यू होती है 0, राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू चलती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू। ये आ गया -1, -2, -3, -4, -5, ये मान लिया -6 है। इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से डॉट लगा के छोड़ दो, मतलब आगे तक भी वैल्यू होंगी। अब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन -5, मतलब -5 से बड़ी वैल्यू। अब देखो इस तरफ जाएंगे तो छोटी वैल्यू होती जाएंगी, इस तरफ जाएंगे तो बड़ी वैल्यू होती जाएंगी, तो -5 से बड़ी होनी चाहिए। ये पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, अब यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहां पे क्या करेंगे, एक बड़ा सा सर्कल लगा देंगे, ओपन सर्कल। फिर इस तरफ आ जाओ, x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। 5 कहां है, ये रहा, इससे छोटी इस तरफ होंगी, तो यहां पे भी क्या करेंगे ओपन सर्कल लगा देंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन होता इसका मतलब 5 की वैल्यू भी इंक्लूड होती, मतलब x इक्वल टू 5 भी हो सकता था। अब इसका मतलब है x की वैल्यू 5 नहीं है, 5 से छोटी, मतलब 4.9 हो सकती है, बट एग्जैक्टली 5 नहीं होगी। समझ में आ गई बात। तो सॉल्यूशन आ गया ये। इसको हम क्या कर देंगे, बीच वाली लाइन को थोड़ी सी डार्क करके दिखा दो आप, इस तरीके से थोड़ी सी डार्क कर दो 2-3 बार, बस ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो कहां से कहां तक, -5 लेस देन x लेस देन 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी हमारे पास 2 इनइक्वालिटी गिवन है। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, 2 × x - 1 लेस देन x + 5। दूसरी इनइक्वालिटी है 3 × x + 2 ग्रेटर देन 2 - x। मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट करना। यहां पे देखो कैसे करेंगे, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 2x, -1 से की तो -2 लेस देन x + 5। अब यहां पे देखो x को इस तरफ ले आओ, -2 को राइट साइड ले जाओ। x को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा 2x - x लेस देन 5, -2 को लेके गए तो +2। तो यहां पे 2x में से x गया, x लेस देन 7। तो एक तो वैल्यू आ गई x लेस देन 7 कि x की वैल्यू हमेशा 7 से छोटी होंगी। दूसरी तरफ चलो, 3 की मल्टीप्लाई की x से 3x, 3 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 3 2 = 6 ग्रेटर देन 2 - x। क्लियर। -x को लेफ्ट साइड ले आओ, 6 को ले जाओ राइट साइड, -x को इस तरफ लेके आए तो क्या हो गया 3x + x ग्रेटर देन 2 था, 6 को लेके गए -6। समझ में आ गई बात। 3x और x क्या हो गया 4x ग्रेटर देन -4। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 4 को इस तरफ ले जाओ, x ग्रेटर देन -4। यहां मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आके डिवाइड में, 4 से 4 कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन -1। मतलब x की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी होंगी और 7 से छोटी होंगी। अब इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आ गई हमारी नंबर लाइन। इसके ऊपर देखो ये 0, ये -1, ये -2, और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस -1 ही था।
इस तरफ आ जाओ 1 2 डॉट डॉट लगा दो 6 7 8, ज़्यादा बड़ी वैल्यू इस तरीके से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 7 से छोटी है, 7 कहाँ है हमारा, प्लस का 7 ये है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसको कर दो ओपन सर्कल। x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, -1 से हमेशा बड़ी होंगी, ये -1 है, यहां भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये हो गया ओपन सर्कल। -1 से बड़ी इस तरफ है तो इसको क्या कर दो, बीच में नंबर लाइन को थोड़ी सी डार्क, तो ये आ गया मेरा सॉल्यूशन। मतलब x लेस देन 7 और x ग्रेटर देन -1, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है अभी रीजन आपको पता लग जाएगा। देखो हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है 3x - 7 ग्रेटर देन 2 × x - 6, एक तो ये इनइक्वालिटी है, दूसरी है 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x, एक ये इनइक्वालिटी है। यहां पे देखो क्या आया, 3x - 7 ग्रेटर देन 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 की x से मल्टीप्लाई की 2x, 2 की -6 से की तो माइनस का 12, 2x को लेके आओ लेफ्ट साइड, -7 को ले जाओ राइट साइड, यहां पे क्या आ गया 3x, माइनस में 2x हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो ग्रेटर देन -12 और ये प्लस का 7, 3x में से 2x गया, x ग्रेटर देन -5 आ गया। मतलब इस इनइक्वालिटी से सॉल्यूशन आया कि x की वैल्यू हमेशा -5 से बड़ी होंगी। दूसरी इनइक्वालिटी पे आ जाओ, 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x है, सॉरी इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पे -2x को ले आओ लेफ्ट साइड, 6 को ले जाओ राइट साइड, यहां पे क्या था माइनस का x प्लस का 2x ग्रेटर देन 11 प्लस का 6 राइट साइड जाएगा माइनस का 6। अब प्लस के 2x में से x गया तो क्या आ गया x ग्रेटर देन 11 में से 6 गया 5, x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब यहां पे देखो आप ये कहोगे सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे देखो एक चीज ध्यान से, x की वैल्यू -5 से भी बड़ी बता दी उसने, x की वैल्यू +5 से भी बड़ी बता दी, स्मॉलर का तो साइन आया ही नहीं हमारा। अब एक छोटी सी बात सुनो, जनरल लाइफ की एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लिया मैंने कह दिया कि आपके पास 10 रुपए से ज्यादा हैं, कितने भी हो सकते हैं 20 30 40 50 60, सारी वैल्यूज क्या होंगी 10 रुपए से ज्यादा। बट आपके दूसरे दोस्त ने कह दिया नहीं सर इसके पास तो 20 रुपीज से भी ज्यादा हैं, तो मैंने जो कंडीशन दी थी वो कंडीशन तो काम ही नहीं आई। अब जो कंडीशन काम आएगी वो क्या आएगी 20 से ज्यादा, मतलब भाई फिक्स है कि 20 तक तो हो ही नहीं सकते इसके रुपए, मेरी कंडीशन खत्म हो गई। समझे आप बात या नहीं समझे? तो यहां पे क्या कहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -5 बता दिया इस इनइक्वालिटी ने। बस इस इनइक्वालिटी ने क्या कर दिया, नहीं -5 से बड़ी नहीं, ये तो +5 से भी बड़ी है, तो ये कंडीशन हमारी काम आएगी, ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी नेग्लिजिबल, मतलब इसको यूज ही नहीं करने की जरूरत हमें। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इनइक्वालिटी की इनको सॉल्यूशन के लिए नंबर लाइन बनाएंगे, ये 0 इस तरफ माइनस वैल्यू आती है, ये मान लिया क्या है -5, यहां पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6, इस तरीके से चलती चली जाएंगी अप टू इन्फिनिटी। अब यहां पे देखो x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 मतलब यहां से आगे वैल्यू, बट यहां पे कंडीशन x ग्रेटर देन प्लस का 5 है, इस 5 से भी क्या है बड़ी वैल्यू, तो ये वैल्यू तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इनइक्वालिटी सॉल्यूशन नहीं दे रही है हमारा। तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, और सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस तरफ, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 5। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास दो इनइक्वालिटी हैं, सोल्व आउट करते हैं। यहां पे x की सॉल्यूशन निकालते हैं। यहां पे देखो क्या है, 5 × 2x - 7 -3 × 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x + 47। यहां पे 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10x, माइनस में 5 7 जा 35।
माइनस के 3 की माइनस का 6x हो जाएगा, -3 और +3 की माइनस का 9 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 19 और लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। सॉरी, ये फिर दोबारा मिस्टेक से लिखा गया। अब यहाँ पे देखो 10x में से 6x गया 4x, माइनस का 35 और -9 कितना हो गया माइनस का 44 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 6x को ले आओ इस तरफ या फिर उस तरफ ले जाओ। यहाँ पे क्या आ गया 19, इसको 47 को लेके आए माइनस का 47 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस में 2x। यहाँ पे 4x माइनस 44 को लेके जाएंगे तो लेस देन इक्वल टू 44। यहाँ पे देखो 19 माइनस 47 है, यहाँ पे 47 में से 19 गया तो क्या आ गया 28 लेस देन इक्वल टू 6x में से 2x गया 4x। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो दोनों तरफ। x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 4 से डिवाइड करेंगे तो 11, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, अब यहां पे देखो इन दोनों सॉल्यूशन से हम किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गई हमारी नंबर लाइन, क्लियर है। अब यहां पे ध्यान से देखो क्या है, यहां पे सॉरी माइनस का साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी थी तो ये -7 आएगा। अब ये हो गया हमारा 0, ये -1 डॉट डॉट लगा लो और यहां पे लगा दो -7। इसी तरीके से ये 1 2 डॉट डॉट, ये मान लिया क्या है 11, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू जो है -7 से हमेशा बड़ी है और ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो -7 तो ये है, इक्वल टू का साइन भी है तो यहां पे डार्क स्पॉट बनाएंगे हम। और x की वैल्यू क्या है हमेशा लेस देन इक्वल टू 11, मतलब 11 हो सकती है या 11 से छोटी होंगी, तो यहां पे भी क्या बनाएंगे डार्क सर्कल, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा -7 से लेके और कहां तक एग्जिस्ट करेगा 11 तक। तो ये हो गया हमारा x जो है -7 से ग्रेटर हो गया और लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 11। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इनइक्वालिटी। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि एक सॉल्यूशन है, वो कोई भी केमिकल सॉल्यूशन हो सकता है, अदर सॉल्यूशन हो सकता है, उसको 68 से लेके 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा गया है। अब ये फ़ारेनहाइट होता क्या है, फ़ारेनहाइट होता है टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट। जैसे अब डिस्टेंस को हम मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, किलोमीटर में भी, माइल में भी, बहुत सारी यूनिट होती हैं। ऐसे ही टेम्परेचर की मेजर करने की यूनिट होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है, सेल्सियस भी होती है, केल्विन भी होती है। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को इस डिग्री से इस डिग्री के बीच में रखा गया है। What is the range in the temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by this? तो हमने इस वैल्यू को 68 से लेके 77 की वैल्यू को डिग्री सेल्सियस के अंदर बताना है कि वो कितनी डिग्री सेल्सियस से कितनी डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा गया है। अगर हमारा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के अंदर कन्वर्जन करने का फॉर्मूला ये हो तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको इजीली। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बस करना क्या है। सबसे पहले देखो हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 9/5C प्लस में 32। C मतलब है डिग्री सेल्सियस, F मतलब है डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमें देखो जो F की वैल्यू है कहाँ से कहाँ बोल रखी है उसने, 68 से लेके 77 तक, मतलब मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है हमारी 68 F की, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 77 फ़ारेनहाइट। समझ में आ गई बात। इस तरीके से कंडीशन बनेगी, F की वैल्यू 68 से ज़्यादा होनी चाहिए और 77 से कम। अब बस करना क्या है, इस F की वैल्यू को, ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 68 लेस देन 9/5C प्लस में 32 लेस देन 77। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे कर दिए सोल्व आउट करके। चलो भाई, पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल क्या है हमारा C की वैल्यू निकालनी है डिग्री सेल्सियस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज को 9/5 को 32 को एलिमिनेट करना है। 32 यहाँ प्लस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -32 या फिर सब्ट्रैक्ट 32। 32 को सब्ट्रैक्ट कर लो भाई हर एक साइड से, 68 - 32 लेस देन 9/5C
प्लस में 32 माइनस 32 लेस देन 77 माइनस 32। क्लियर। 68 में से 32 गया तो हमारा क्या आ गया 36 लेस देन 9/5c, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेस देन 77 में से 32 गया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 45। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इस 9/5 को एलिमिनेट करना है। अब मान लिया कोई भी ऐसे वैल्यू हो 5/2x और मैं कह दूं कि 5/2 को यहाँ से रिमूव करो, तो कैसे करेंगे, इसी के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2/5 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5x बच जाएगा। तो यहाँ पे 9/5 है तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 5/9 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 8/5/9। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 इंटू 5/9 लेस देन 9/5c इंटू 5/9 लेस देन 45 इंटू 5/9। अब ये तो बिल्कुल ईजी है, सोल्व आउट ईजिली कर लोगे आप। 9 1 जा 9, 9 4 जा, 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 4 जा क्या आ गया 20 लेस देन यहाँ पे आ गया हमारा c लेस देन 5 5 जा 25। आ गया आंसर। देखो फारेनहाइट था जो 68 से 77 था, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो क्या हो जाएगा 20 से लेकर 25 के बीच में वो सॉल्यूशन रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा जो सेल्सियस की वैल्यू आ गई वो ये आ गई। दिस इज द आंसर। ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, बोरिक एसिड है उसका 8% क्या है सॉल्यूशन तैयार किया गया है। अब सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है, सॉल्यूशन होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को या फिर केमिकल्स को आपस में मिला के सॉल्यूशन तैयार होता है। अब जैसे मान लिया वाटर है, वाटर के अंदर क्या कर लिया मिल्क डाल दिया या फिर मिल्क के अंदर वाटर डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा एक सॉल्यूशन। तो ऐसे ही कहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है 8% बोरिक एसिड। चलो भाई ये मान लिया हमारा क्या है एक कंटेनर, इसके अंदर मान लिया क्या है 8% बोरिक एसिड, ये हमारा है टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन का 8% बोरिक एसिड है। इसका मतलब क्या है टोटल सॉल्यूशन कितना होता है हमारा 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, उसमें से 8% बोरिक एसिड है तो बाकी जो अदर क्वांटिटी रह गई वो क्या रह गई 92%। देखो ध्यान से, जो टोटल सॉल्यूशन होता है हमारा कितना होता है, टोटल हो गया हमारा 100 और बोरिक एसिड जो आ गया वो कितना बोल रखा है उसने 8%। तो वाटर जो होगा, वाटर मिक्स किया जाता है हमारा सॉल्यूशन बनाते टाइम, तो वो कितना आ गया 92%। ये चीज कह रखी है उसने पहले। इज टू बी डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब उसको हल्का किया गया है बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। अब एक और सॉल्यूशन हमने यहां पे क्या कर दिया ऐड किया है। मान लिया इस कंटेनर के अंदर था, उसके अंदर बोरिक एसिड कितना था 2% बोरिक एसिड इस सॉल्यूशन के अंदर, इसको और इसको हमने क्या किया है मिक्स किया है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। जो इन दोनों को मिलाने से एक नया मिक्सचर बना है हमारा, ये न्यू मिक्सचर सॉल्यूशन, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, इसके अंदर जो बोरिक एसिड है हमारा, बोरिक एसिड वो कहां से कहां तक है 4% बट लेस देन 6%, मतलब 4% से ज्यादा है और 6% से कम है। इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ द 8% सॉल्यूशन, अगर हमारे पास ये टोटल सॉल्यूशन 640 लीटर था, हाउ मैनी लीटर ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल टू बी एडिड। तो ये 2% सॉल्यूशन कितना इसके अंदर ऐड किया गया है कि जो हमारी बोरिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो 4% से 6% के बीच में आए। समझ में आ गई स्टेटमेंट, क्लियर है। अब एक छोटी सी बात समझो ध्यान से, क्या है इसका मतलब सुनो, अगर मान लिया 92 हमारे पास क्या था वाटर था और उसके अंदर 8 ml या फिर 8 जो है हमने मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है सॉल्यूशन बन गया। दूसरा कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है, यहां पे देखो 2% बोरिक एसिड बोला है, तो बोरिक एसिड कितना है हमारा 2
और वाटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इसके अंदर 98। मतलब ये हल्का सॉल्यूशन है और ये गाढ़ा सॉल्यूशन है। इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम होगी। तो वो कैसे, कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, 4% से 6% का बन जाना चाहिए। तो हमने ये बताना है कि ये वाला सॉल्यूशन कितने लीटर ऐड किया गया है इसके अंदर। स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई, बस यही चीज़ समझनी है, बाकी कुछ नहीं समझना, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसको मान लेते हैं हम x। ये x है, ये 640 है, ये दोनों मिक्स होंगे तो ये जो बनेगा ये कितना बनेगा 640 प्लस x। ये चीज़ क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो बस क्या है। उसने क्या कहा था 8% ऑफ 640 लीटर। चलो भाई, इसकी कंडीशन जो बनेगी वो क्या है, जो न्यू मिक्सचर बना है हमारा, परसेंटेज ऑफ बोथ बोरिक एसिड, वो कितनी होनी चाहिए 4% से 6%। 4% से लेके 6%, मतलब इस सॉल्यूशन की जो परसेंटेज है वो 4% से 6% होनी चाहिए। इस कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करना है बस। चलो देखते हैं 4% किसकी, इस सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कितना है 640 प्लस x, इसका 4%। 4% का मतलब क्या होता है 4/100 इंटू में 640 प्लस x, इसका 4% हो गया। लेस देन, इसको बाद में देखेंगे अभी, 6% ऑफ दिस, 6% का मतलब 6/100 मल्टीप्लाई बाय 640 प्लस x, ये हो गया इस सॉल्यूशन का 6%। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है। और बीच में किसकी वैल्यू 8% किसका 640 का, तो 8% 640 का निकालो भाई, 8/100 इंटू 640, इसका कितना है 2%, तो प्लस में 2% का मतलब 2/100 मल्टीप्लाई बाई ये कितना मानना था हमने x। इस लाइन को यहां पे लिख भी देना, लेट 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इक्वल टू x लीटर। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये चीज आ गई हमारी इक्वेशन। अब यहां से हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। इसको देखो कैसे करेंगे, 100 लेफ्ट साइड भी है, मिडल में भी है, राइट में भी है, कैंसल आउट हो जाएंगे हमारे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहां पे प्लस का साइन है, देखो इसको कॉमन निकाल के कर लो बेशक से। किस तरीके से बोल रहा हूं मैं, देखो इसको 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, 4 की 640 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2560 प्लस में 4 की x से की तो 4x, लेस देन 8 की 640 से की तो क्या आ जाएगा हमारा 5120 प्लस में 2 की x से की तो 2x, इसके डिनोमिनेटर में 100 आता, वो कैंसिल आउट हुआ है। लेस देन 6 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 की 640 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3840 प्लस में 6 की x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x। ये आ गई हमारी सिंपल इक्वेशन। अब इस तरीके की इक्वेशन देखो, लेफ्ट भी वेरिएबल है, राइट में भी वेरिएबल है, मिडल में भी वेरिएबल है। इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सोल्व आउट करेंगे वो देखते हैं। अभी हमारे पास ये इक्वेशंस आई थी, तो यहाँ पे कैसे सोल्व आउट करेंगे, एक बार इन दो इक्वेशंस को ले लेंगे, एक बार इन दो इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। तो देखो ये क्या बन गया हमारे पास 2560 प्लस में 4x लेस देन 5120 प्लस में 2x। सोल्व आउट करो इसको, 2x को इस तरफ ले आओ, इसको राइट साइड ले जाओ, तो क्या आ गया 4x माइनस 2x लेस देन 5120 माइनस में इसको लेके गए 2560, यहाँ पे 4x में से 2x गया 2x लेस देन 5120 में से 2560 करेंगे तो 2560 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 2560, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में, 2 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी लेस देन 1280। ये किस में थी लीटर में, तो ये आ गया हमारा 1280 लीटर इस इक्वेशन से। अब इस मिडल वाली को राइट वाली को सोल्व करते हैं। ये तो आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू, इतने से नीचे ही रहेगी हमारी लीटर की वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं 5120 प्लस में 2x लेस देन 3840 प्लस में 6x। 2x को ले जाओ इस तरफ, इसको ले आओ लेफ्ट साइड, 5120 माइनस में 3840 लेस देन 6x माइनस 2x।
इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारा 1280 लेस देन 6x माइनस 2x 4x। x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे x क्या आ जाएगा 1280 डिवाइड बाय 4 लेस देन x। 4 से इसको डिवाइड करो, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा हमारा 320। मतलब x की वैल्यू जो है 320 से बड़ी होगी और 1280 से छोटी होगी। तो इसको हम इकट्ठा कैसे लिखेंगे, छोटी वैल्यू को लिखो 320 लेस देन x लेस देन 1280। दिस इज द आंसर। तो हमारा जो x है, जो हमने 2% बोरिक एसिड ऐड किया था, वो 320 लीटर से लेके 1280 लीटर तक हो सकता है हमारा। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडिड टू 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक हमारे पास सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कितने लीटर का है 1125 लीटर का। इसके अंदर क्या है 45% एसिड है, 45% क्या है एसिड। अब 45% एसिड है तो 55% क्या होगा वाटर होगा। ये 45 क्या है एसिड और 55 क्या है हमारा, मान लिया इसमें वाटर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसके अंदर हम कितना पानी मिलाएं, मतलब ये मान लिया हमारा क्या है वाटर ऐड करना है हमें इसके अंदर, सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। तो हमारा जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा, ये मिक्सचर बन गया हमारा, इसके अंदर हमारा जो एसिड है वो कितना होना चाहिए 25% टू 30%। अब देखो यहाँ पे हमारे पास गाढ़ा सॉल्यूशन था जिसमें एसिड ज़्यादा था, अब इसमें खाली पानी मिला देंगे तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, हल्का तो हो जाएगा सॉल्यूशन। तो हमने कितना पानी मिलाएं कि 45% एसिड से कितना एसिड रह जाए इसके अंदर 25% से 30% हल्का हो जाए। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब मान लिया देखो गाढ़ा दूध है आपके पास, प्योर दूध है, प्योर मिल्क है, या फिर उसके अंदर मान लिया 1 गिलास वाटर मिला रखा है, तो आपको कम पता लगेगा कि भाई इसके अंदर पानी मिला रखा है। अगर मैं उसके अंदर 3 गिलास ऑफ वाटर ऐड कर दूं तो आप इजीली बता दोगे कि भाई हल्का हो जाएगा दूध। ऐसे ही यहाँ पे क्या था, पहले ये गाढ़ा सॉल्यूशन था जिसके अंदर 45% एसिड था, इसके अंदर वाटर मिला दिया हमने, ये मिला दिया, तो नया मिक्सचर बना है, उसके अंदर जो एसिड है वो अब क्या हो जाएगा, कम मात्रा रह जाएगी उसकी, क्योंकि उसके अंदर पानी मिल चुका। तो वो कितना होना चाहिए 25% से 30%। क्लियर है। अब हमने बताने ही वाटर की क्वांटिटी, इसको मान लेते हैं x लीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, लेट वाटर एडिड इक्वल टू x लीटर। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा कितना बनेगा 1125 प्लस x का, 1125 तो ये था, इसके अंदर x लीटर और ऐड कर दिया हमने, ये आ गया रिजल्टिंग मिक्सचर। अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया हमारा, रिजल्टिंग मिक्सचर, इसके अंदर एसिड जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 25% से ज्यादा और 30% से कम। रिजल्टिंग मिक्सचर एसिड जो है परसेंटेज वो कितनी होनी चाहिए 25% से ज्यादा और 30% से कम। बस इसको सोल्व आउट करना है। अब देखो 25% किसकी, रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है ये, तो यहां पे क्या लिखेंगे 25/100 इंटू 1125 प्लस x लेस देन, इसको बाद में देखेंगे। यहां पे देखो 30% किसका होगा 30/100 इंटू 1125 प्लस x, ये रिजल्टिंग मिक्सचर थे। अब बीच में आ जाओ, हमारा क्या था, इन दोनों के अंदर एसिड की कंसंट्रेशन, यही चीज है बस समझने की। अब देखो ये तो प्योर वाटर है, इसके अंदर तो एसिड है ही नहीं, इसको तो हमने लेना ही नहीं है, हमें बस एसिड देखना है। एसिड किसके अंदर है, इसके अंदर कितने लीटर का 45% है, 1125 का हमारे पास कितने परसेंट है, यहां पे ध्यान से देखो 45%। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम 45% ऑफ 100 इंटू 1125, ये बन गई इक्वेशन। इनको सोल्व आउट करके हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी। अब यहां पे देखो 100 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कैंसिल आउट हो गए। इसको सोल्व आउट करो, थोड़ी सिंप्लीफाई,
25 की हम 1125 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 की 25 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, फिर 2 1 2 8 2, ये आ गया 28125। 25 की x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 25x लेस देन 45 की 1125 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 की और 5 की करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 2 6, 45 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 50 लेस देन यहाँ पे 30 की मल्टीप्लाई करो 0 एज इट इज, 3 की मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 3 3 प्लस में 30 की x से मल्टीप्लाई की तो 30x। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसका यूज करते हुए हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन बन गई हमारी, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको और इसको सोल्व आउट करेंगे एक बार, फिर मिडल वाली वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 28125 प्लस में 25x लेस देन 50625। यहाँ पे x रखेंगे एक साइड 25x लेस देन 50625, इसको राइट साइड लेके जाएंगे माइनस का 28125। यहाँ पे क्या आ गया 25x लेस देन, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 28, यहाँ पे 50 में से 28 गया तो 22, 625 में से 125 गया तो आ गया मेरा 500। x की वैल्यू निकाल लो लेस देन 22500 अपॉन में 25, कैंसिल आउट करो इसको, तो x की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 900। ठीक है, मतलब जो वाटर है वो 900 लीटर से कम ऐड किया जाएगा। अब लोवेस्ट वैल्यू भी निकालनी है, वो इन दोनों इक्वेशन से निकलेगी। क्या है 50625 लेस देन 33750 प्लस में 30x। इसको लेके आओ लेफ्ट साइड में, 50625 माइनस में 33750 लेस देन 30x। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो देखो यहाँ पे आ जाएगी 16875 लेस देन 30x। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा, डिवाइड में 16875 डिवाइडेड बाय 30 से इसको डिवाइड करो, 35 जा, फिर 6 पे जाएगा, फिर 2 पे 0.5, मतलब 562.5 लीटर से ज़्यादा ऐड करना है और 900 से कम, उसके बीच में कोई भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो हमारा जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा उसके अंदर एसिड 25% से 30% के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले लिखते हैं 562.5 लेस देन का साइन x, फिर यहाँ पे लेस देन 900, तो ये आ गया हमारा एसिड वाटर जो हमने ऐड किया है। दिस इज द आंसर। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। IQ लेवल जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया है, IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100, किसी का भी लेवल हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा है, MA जो है वो मेंटल एज है, CA जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज है। इफ 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 140 फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, अगर 12 साल के बच्चों का IQ लेवल 80 से लेके 140 तक हो, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, तो हमने उनकी मेंटल एज की रेंज फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज किया था, ऐसे ही हमने IQ से MA के अंदर चेंज करना है, मेंटल एज के अंदर इसको चेंज करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो IQ लेवल कहाँ से कहाँ दी गिवन है हमें, 80 से लेके लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 140, ये फॉर्मूला गिवन है। और IQ का फॉर्मूला हमें गिवन है, IQ इक्वल टू क्या है MA/CA इंटू 100। ठीक है, और जो क्रोनोलॉजिकल एज गिवन है वो कितनी ये है, 12 ईयर के बच्चों की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी CA एज ऑफ चिल्ड्रन
वो कितनी है हमारी 12। बस वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे और हमारी एम ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखो क्या है 80 लेस देन इक्वल टू एम ए बाय सी ए इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो 80 लेस देन इक्वल टू एम ए तो हमने फाइंड आउट करना है। सी ए कितना है 12 है मल्टीप्लाई बाय 100 है लेस देन इक्वल टू 140 है। क्लियर है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। हमें एम ए की वैल्यू निकालनी है। एम ए मल्टीप्लाई में क्या है 10/12। 10/12 को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12/10। 12/10 से क्या कर दो, इसको पूरी को मल्टीप्लाई, इसके रेसिप्रोकल से। यहाँ पे क्या बच गया 8 इंटू 12/10 लेस देन इक्वल टू एम ए अपॉन में 12 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 12/10 से, लेस देन इक्वल टू 14 इंटू 12/10। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करो। 12 8 जा 96, 96/10 है लेस देन इक्वल टू 12 से 12 कैंसिल, 10 से 10, यहाँ पे आ गया एम ए लेस देन इक्वल टू 14 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 168 अपॉन में 10। या तो यहाँ पे ऐसे छोड़ दो, एम ए आ गया हमारा 96/10 से लेके 168/10। या फिर इसको क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 10 है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। हमारा क्या आ गया 9.6 लेस देन इक्वल टू एम ए लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 16.8। दिस इज द आंसर। ये मेंटल एज आ गई हमारी उन स्टूडेंट्स की 9.6 से लेके 16.8 तक उनकी मेंटल एज हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया है, क्लियर है क्वेश्चन। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लें। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।